नमस्कार। आज हम एक किताब के पन्ने में छिपी एक बहुत ही सीधी साधी कहानी को समझने वाले हैं। पर यह कहानी हमें जिंदगी और बढ़ने के बारे में एक बहुत गहरा सच बताती है। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से बच्चे में आखिर एक जैसी कहानी कैसे हो सकती है? तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। एक नन्हा सा बीज और एक नया जन्मा हुआ बच्चा, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं? ये इस पन्ने से आ रही हैं। देखिए, इन बिल्कुल आम से शब्दों में जिंदगी का एक कितना बड़ा सबक छिपा हुआ है। अच्छा, चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होती है, एक बीज से। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, क्या इस पर यकीन होता है कि एक इतना बड़ा फैला हुआ पीपल का पेड़ कभी सुई की नोक जितना छोटा सा था? ये दिखाता है कि कितनी बड़ी ताकत एक कितनी छोटी सी चीज में बंद हो सकती है। तो जब ये बीज फूटता है तो वो दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जड़ और एक तना। और बस यहीं से पौधे की जिंदगी की नींव पड़ जाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये दोनों हिस्से बिल्कुल उल्टी दिशाओं में काम करते हैं। जड़ नीचे जाती है धरती के अंदर, पौधे को मजबूती से पकड़ने के लिए, और तना वो अपना सिर ऊपर उठाता है हवा में, रोशनी की तरफ। मतलब एक जमीन से जुड़ता है तो दूसरा आसमान की तरफ बढ़ता है। यही तो है बढ़ने का सही संतुलन। एक बार जब ये जड़ और तना अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं, फिर शुरू होता है बढ़ने का वो सफर जिसे हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जो विकास है ना, ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तने से निकलती हैं शाखाएं, फिर उन शाखाओं पर और शाखाएं और हरे हरे पत्ते आने लगते हैं। इसके बाद रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और आखिर में जाकर फल लगते हैं। सब कुछ एक के बाद एक अपने सही वक्त पर। लेकिन देखिए, बढ़ने का मतलब सिर्फ नई चीजें उगा लेना नहीं होता। बढ़ने का मतलब उस नई जिंदगी को संभालने के लिए खुद को मजबूत बनाना भी है। तो यहां सबसे जरूरी बात यही है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, उसका तना मोटा और मजबूत होता जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी ही डालियों, पत्तों और फलों का वजन उठा सके। मतलब मजबूती के बिना फैलाव हो ही नहीं सकता। और अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये एक मामूली सा पौधा हमें हमारे ही बारे में कुछ सिखाता है। तो आखिर इस पौधे की कहानी का हम इंसानों की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है? ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? और जवाब इन शब्दों में छिपा है। यही स्थिति मनुष्य के बच्चे की है। बस इतना ही, एक पौधे और एक बच्चे के बीच एक सीधी और गहरी तुलना। ये समानता कमाल की है ना? जैसे एक बीज बोया जाता है, वैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है। जैसे पौधा खुद को संभालने के लिए मजबूत होता है, वैसे ही एक बच्चा भी होता है। और जैसे जैसे साल गुजरते हैं, वो सिर्फ लंबा नहीं होता, बल्कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ बढ़ता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, विकास का ये चक्र हमें अपने बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि ताकत और विकास हमेशा एक साथ चलते हैं, और ये कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों की शुरुआत भी एक बहुत छोटी सी जगह से होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।